कहिए कैसे हैं आप। क्या करें जब पति गुस्सा करे। कल क्या हुआ कि मैं मार्केट गई हुई थी और जैसे मैं आप सभी से पूछती हूँ ना कहिए कैसे हैं आप, तो वहाँ पे मेरी एक नोन दिखी मुझे। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा कि हाँ बताओ क्या हाल है, कैसी हो। तो उसका जवाब ना, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, खुश हूँ एकदम। और ना चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कर रही थी। मतलब एक तो होता है ना नेचुरल स्माइल, और एक होता है दिखावा करना कि मैं बहुत खुश हूँ। कई बार होता है ना कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, गाना है ना। तो वो चीज़ मुझे एकदम से महसूस हुई कि ये कुछ छुपा रही है। तो मैंने उससे ना पास जाके पूछा, जैसे उस समय हम शॉप पे थे, क्या हुआ, कहती नहीं कुछ नहीं। फिर हम बाहर आ गए शॉपिंग करके। तो मैंने उसको बोला कि बताओ मुझे, कुछ ना कुछ तो बात है, ऐसे तो नहीं बोलती। क्योंकि उसका जो लहजा था, हाँ हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, खुश हूँ बहुत। तो मैंने कहा नहीं आप बताओ, सीरियसली आप बताओ क्या हुआ। तो वो एकदम से ऑफ हो गई, बोली कि ना मैं क्या करूं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हस्बैंड की गुस्सा करने की आदत बहुत है। इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, मूड खराब हो जाता है ना, घर पे मन लगता है। मार्केट भी शॉपिंग करने आई हूँ, बस मन ही नहीं कर रहा, जबरदस्ती आई हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैंने उससे कुछ बातें उस समय शेयर की, हम 10-15 मिनट एक साथ रहे। तो जो बातें मैंने उससे शेयर की, आज वो बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है। बहुत बार यूट्यूब पे भी आप कमेंट्स लिखते हैं, लेडीज स्पेशली लिखते हैं कि क्या करें, हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और हम किस तरह से उस समय को, उस सिचुएशन को हैंडल करें। तो वो बात जो मैंने उनसे शेयर की थी वो मैं बता रही हूँ। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि कोई कोई ना कोई पॉइंट काम आ जाए। तो जब हम बात करते हैं कि हस्बैंड से कैसे डील करें जब उनको गुस्सा आए, तो सबसे पहले तो शांत हो जाइए। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि एक फैमिली है और हस्बैंड आते हैं शाम को ऑफिस से, और वाइफ दरवाज़ा खोलती है और वाइफ हस्बैंड को देख के खुश हो जाती है, अच्छा आ गए आप, आओ आओ, क्या लोगे। वो अपने खुशी खुशी के लहजे में बात कर रही है, पूछ रही है, और हस्बैंड को जवाब नहीं दे रहा। उनका मुंह बना हुआ है, उनको नाराज़गी है किस बात की पता नहीं। अब वाइफ क्या करेगी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि ना पहले तो शांत रहना चाहिए, वाइफ को एकदम शांत रहना चाहिए। और शांत रहते हुए ये सोचना है कि ये जो इनका मूड ख़राब है, या ये जो नाराज़ हैं, ये जो बात नहीं कर रहे मेरे से, ये जो गुस्सा गुस्सा सा शो कर रहे हैं, ये इसमें कहीं मैं तो कारण नहीं हूँ, मेरी वजह से तो नहीं हुआ। फिर याद करें कि सुबह क्या हुआ था, या रात को क्या हुआ था, या कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, कोई ऑफिस से फ़ोन आया था नहीं उठाया मैंने, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। उसको सोचे थोड़ा सा कि मैं वजह तो नहीं हूँ इनकी नाराज़गी की, इनकी चुप्पी की, इनके गुस्से की, मैं वजह तो नहीं हूँ। और अगर ये पता लग जाता है कि मैं ही वजह हूँ, हाँ ये रात को बात हुई थी, या सुबह ऑफिस जाते वक्त ये बात हुई थी, या शाम को जब फ़ोन पे बात हुई थी तब ये कहा था मैंने, हाँ ये कहा था, तो सॉरी बोल देना चाहिए इमीडिएटली कि मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ये बोला था, आई एम सॉरी। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसमें ईगो नहीं है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, पहले मैं क्यों बोलूं, कुछ भी नहीं है। जब हम एक फैमिली में रहते हैं ना, तो हम बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। अगर हमारी वजह से हमारे हस्बैंड का दिल दुखा है, उनका मन उदास हुआ है, तो सॉरी बोल देने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। एक बार बोल दीजिए। क्योंकि देखिए जब नाराज़गी होती है ना, तब भी नहीं अच्छा लगता लेडीज़ को, बहुत चुप हो जाती हैं, वो भी उदास हो जाती है, जैसे होता है ना दिल भी टूट जाता है, दुखी हो जाता है। जैसे वो मेरी नोन का हो रहा था, इतनी परेशान हो रही थी। तो फर्क तो पड़ता ही है। ऐसे थोड़ा ना कि हस्बैंड नाराज है, हस्बैंड गुस्सा कर रहा है तो वाइफ खुशी खुशी घूम रही है, नहीं होता ऐसे। मन तो उदास होता ही है, लेडीज़ का तो वैसे भी बहुत कोमल दिल होता है। तो एक बार सॉरी बोल दीजिए कि सॉरी, या कोई एक जैसे चाय दे रहे हैं तो एक छोटा सा नोट बना के रख दिया, कोई फ्लावर है तो रोज़ का फ्लावर, या घर पे लगा हुआ है तो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा कि भाई सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी से गलती हो गई। और अगर नहीं है, अगर आपने कुछ भी नहीं कहा, उस लेडी ने कोई बात ही नहीं हुई, रात को भी सुबह भी आराम से गए थे, फ़ोन पे भी 1-2 बार बात हुई तो आराम से हुई, फिर ये सोचना है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं हुई, कुछ और बात है। फिर आपको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि इनको क्या हुआ। फिर सोचना है, पहले तो हमने इस दिशा में सोचा था ना कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, हमने कुछ तो नहीं कहा। अब हमने कुछ नहीं कहा, फिर ये सोचना है कि ऑफिस में तो नहीं कोई बात हुई,
मतलब जो भी उनका वर्क प्लेस है, जहाँ पे भी वो काम करते हैं, ऑफिस है या बिजनेस है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई को वर्कर्स तो उनको तंग नहीं कर रहे, काम करने वाले, या किसी और तरह की टेंशन तो नहीं है। पहले तो ये सोचना है, फिर उसके बाद ये कि ये हो सकता है, या फिर जैसे होता है ना, एक आदमी की ईगो होती है, मैं आदमी हूँ, मैन हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं, एक फीलिंग होती है ना, या वो है, या ये इनकी आदत ही है इस तरह से हमेशा मुंह सा बना रखना, खुद को नाराज नाराज गुस्सा गुस्सा दिखाना, ये इनकी आदत ही है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि उस लेडी ने, जैसे हस्बैंड घर पे आया तो उसने ये सोच लिया कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, हाँ इनकी मान लीजिए आदत है, ये तो ऐसे ही करते हैं, इनकी आदत है। अब क्या करना है, अब उस लेडी को ये सोचना है कि ये जो इस तरह से बार बार गुस्सा करते हैं ना, ये शो करते हैं, जो भी अपनी अपनी ईगो शो करते हैं, या मैं आदमी हूँ, या इस तरह की बार बार नाराज़ रहते हैं, बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, तो ये इनकी ताकत नहीं है, ये इनकी वीकनेस है, कमज़ोरी। क्योंकि जब गुस्सा मन में रखते हैं ना, इस तरह से मन में गुस्सा, तो अंदर ही अंदर वो कितना नुकसान करता है, ये तो हम सभी जानते हैं ना कि गुस्सा क्या होता है, अंदर ही अंदर शरीर को खाए चला जाता है। तो ये सफ़र कर रहे हैं, ये सोचो, वाइफ को ये सोचना चाहिए कि ये सफ़र कर रहे हैं, अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए, कि जैसे होता है ना, हमदर्दी रख के कि ओ कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को, ये जानते हुए कि अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा शांत रह के देखिए, आपने तो रिएक्शन देना ही नहीं है, आप पूछिए, आप उस समय थोड़ा सा माहौल को शांत करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि पूछ लीजिए कि क्या लाऊं, आप चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, क्या लोगे, पहली बात तो ये। फिर अगर कुछ नहीं ले रहे, मना कर रहे हैं, या मैं नहीं लूँगा कुछ, तो कोई टॉपिक चेंज करने की कोशिश कीजिए। आपको लग रहा है नाराज़ आए हैं ऑफिस से, बात नहीं कर रहे, गुस्सा गुस्सा हो रहे हैं, तो कोई टॉपिक कुछ ऐसा हुआ, या कुछ क्रिएट करके, कुछ भी, जैसे नेबर से आज ये बात हुई थी, कुछ भी बात करके ना माहौल को चेंज करने की कोशिश की, भी एक बार उधर से ध्यान हटे, तो मैं मतलब होता ही है ना कि थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, तो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, और बस चले गए अपने कमरे में चुपचाप बिना बात किए, या कुछ बोल के कि तुम तो बहुत दुखी करती हो, तंग करती हो, कुछ भी ABC हम कुछ भी मान लेते हैं, वो कमरे में चले गए। अब वाइफ क्या करेगी, अब उनको क्या करना है कि वो तो अंदर चले गए, आपने चुपचाप उनके सामने नहीं बैठना, ज़्यादा उनके सामने से हट जाना है। पर एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनके सामने से हट रहे हैं ना, तो ये नहीं हो कि दरवाज़ा हम भड़ाम करके, जैसे वो बोल रहे हैं बाहर जा रही है तो दरवाज़ा बंद कर जाना, और दरवाज़ा कैसे वो लेडी बंद कर रही है, भड़ाम करके बहुत तेज़, और फिर बाहर आके भी वो शांत नहीं बैठती, बाहर आके अपने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, तुमको तो अकल नहीं है, तुमको तो समझ नहीं है। गुस्सा तो अंदर वाली बात पे है ना, क्योंकि हस्बैंड गुस्सा है, हस्बैंड को गुस्सा देख के उसको गुस्सा आ गया, उसको गुस्सा आ गया, तो वो अपना गुस्सा बच्चों पे उतार रही है। इस तरह से भी नहीं करना, उनको अंदर लेटे लेटे आवाज़ आ रही है कि बाहर तो मार पिटाई हो रही है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि चुपचाप खड़े रहो, कोई रिएक्शन मत दो, ऐसे में क्या होता है, देखिए जब वाइफ बोलना शुरू करती है ना, तो एक तरह से ना जैसे होता है ना कि आग में घी डालने वाली बात हो जाती है। मतलब एक तो वैसे ही फ्लेयर अप हो रखे हैं, उनको गुस्सा आ जा रहा है किसी बात पे, इरिटेट हो रहे हैं, उनका खून तो वैसे ही बॉयल हो रहा है, ऊपर से हम भी, क्या हुआ है, तो रोज़ की आदत हो गई तुम्हारी, तुमने तो मजाक बना लिया, ये कोई तरीका होता है। इस तरह से बराबर का बोल के क्या कर रहे हैं, हम आग में घी डाल रहे हैं। तो शांत ऐसे समय में, क्योंकि वो पहले ही खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर ही हो रहा है ना, खुद को जलाए जा रहे हैं, गुस्सा करे जा रहे हैं, गुस्सा करे जा रहे हैं, मतलब उनको हमने थोड़ा सा अंदर ही अंदर नॉर्मलाइज करना है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हो। उनको स्पेस देना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, उनको थोड़ा सा शांत वातावरण देना है। अपनी तरफ से हमने कोई गुस्सा वगैरह, कोई इस तरह की फीलिंग नहीं करनी, हमने अपनी तरफ से एक शांत माहौल देना है, और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाना है, और इंतज़ार करनी है कि कब वो उठेंगे, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, और चाय मांगेंगे, फिर हम बैठ के पियेंगे आराम से। तब मैं पूछूंगी, तब मैं एक सहेली बन के, एक दोस्त बन के, होता ना जैसे कि क्या हुआ था, आप मुझे बताओ, जब वो भी नॉर्मल हो और आपको भी लग रहा हो कि अब सिचुएशन ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ है कि ऑफिस से रोज़ के रोज़ टेंशन लेके आ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत पारा हाई रहता है, मतलब गुस्सा, BP बढ़ा रहता है,
तो उस ऑफिस की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करनी है, उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। पर ज़रूरत क्या है कि हस्बैंड का साथ देना, उनकी फीलिंग्स को, होता है ना कि समान अनुभूति वैसा महसूस करते हुए ना, उनकी फीलिंग को समझते हुए कि इनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, ये हस्बैंड की प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है। क्योंकि हस्बैंड अगर ऑफ रहेंगे, गुस्सा गुस्सा रहेंगे तो पूरा असर फैमिली पे पड़ता है। और शादी के बाद तो हस्बैंड वाइफ अलग नहीं रह जाते ना, एक ही हो जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम कॉमन है, इसलिए मिल के दूर करना है और करना है, इसको जड़ से ख़त्म करना है, पर एक अच्छे दोस्त की तरह। फिर इसमें बात आती है कि ना अपनी बाउंड्रीज होती है ना, वो सेट कर लेनी चाहिए कि मैंने कितना बोलना है। मतलब कई बार होता है कि हद हो गई यार, इरिटेशन हो रही है बहुत, और ये तो बहुत ही नाराज़ होते हैं या बहुत ही गुस्सा करते हैं, ऑफिस का गुस्सा घर ले आते हैं, फिर इरिटेट करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं। तो हमारी बाउंड्रीज क्या है? पर देखिए, दो तरह की बात होती है। या तो हस्बैंड बहुत गाली गलौज, हाथ उठाते हैं और गलत बोलते हैं, तो उनको बिल्कुल जेंटल वार्निंग दे देनी चाहिए कि प्लीज़ आप ऐसे बात मत कीजिए, आप प्लीज़ आराम से बात कीजिए। और हमारा जो लहजा है, एक लेडी का, एक वाइफ का लहजा है ना, वो बिल्कुल आराम से होना चाहिए, तुनक के नहीं होना चाहिए, टॉन्टिंग भी नहीं होना चाहिए, किसी से कंपैरिजन करते हुए भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आराम से, देखिए प्लीज़ आप इस तरह से मत बात कीजिए, जब आप शांत हो जाएंगे ना तब मैं आपके सामने आऊँगी, तब मैं बात करूँगी, पर इस तरह से नहीं। या फिर एक बात और होती है कि कई हस्बैंड्स होते हैं ना, जब बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, चुप हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, बात ही नहीं करते, 2-2, 3-3, 4-4 दिन बात ही नहीं करते। वो सिचुएशन और भी ज़्यादा मतलब भयंकर होती है कि चलो बात तो कर लो, एक बार गुस्सा कर लो, चलो बात कर लो, गुस्सा निकाल लो, चलो रिलीज कर दो एंगर को, एक बार बात तो खत्म हो, पर बात ही नहीं करेंगे और समझ भी नहीं आएगा कि बात है क्या। तब तो बहुत ज़रूरी है कि बात की तह तक जाएं, जड़ तक जाएं कि ये रोज़ रोज़ इस तरह से हो रहा है, एक बार गुस्सा होते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक इस तरह से चलता है, तो ये कैसे बात बनेगी? क्योंकि बहुत महसूस होता है ना, एक घर में एक छत के नीचे बैठते हुए रहते हुए भी हम बिल्कुल अजनबी से बन जाते हैं। तो इस चीज़ को भी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे लेडीज़ से ये कहना चाहूँगी कि ना ऐसे टाइम पे ना थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखें किसी ऐसे काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ओवर हस्बैंड के ऊपर ओवर ध्यान दिए जा रहे हैं, तो हस्बैंड ना थोड़ा सा कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं। तो अपने काम में लग जाओ, अपने काम में। वो हमारे लिए ही अच्छा है, वो लेडी के लिए ही अच्छा है। वो कैसे अच्छा है कि एक तो उधर से ध्यान हटेगा, खुद की तबीयत खराब होने से बचेगी। खुद भी तो देख देख के बीपी भी तो हाई हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता। जैसे वो मेरी नोन के साथ हुआ, वो कह रही है कि मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता, मैं बहुत दुखी हो गई। तो ये चीज़ भी ना हो, उसके लिए खुद को बिजी कर ले, खुद को किसी एक ऐसे क्रिएटिव काम में बिजी कर ले जो हमें अच्छा लगता हो, ताकि हमारा थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो। वहीं अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो 100 तरह की फालतू की बातें दिमाग में चलेंगी। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ पे बात आती है ना कि गाली गलौज कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, ऐसे में आप उनको बार बार जेंटल वार्निंग दिए जा रहे हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इस तरह से बात मत करो, गाली दे के मत बात करो, या हाथ मत उठाओ, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको फिर भी नहीं समझ आ रही, वो करे जा रहे हैं वैसा। तो फैमिली में जो कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो कोई अच्छे रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर आदमी हैं, या फिर काउंसलर से, देखिए दो लोग हैं, एक तो फैमिली मेंबर्स ही जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो जिन्होंने शादी कराई है, रिश्ता कराया है, उनसे बात की जा सकती है। फैमिली में अगर जॉइंट फैमिली है तो बात की जा सकती है। न्यूक्लियर अलग से रहते हैं तो पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाया जा सकता है कि ऐसे ऐसे रोज़ हो रहा है मेरे साथ, तो आप एक बार आइए, इसका सोल्यूशन निकालना है। इस तरह से, क्योंकि इस चीज़ को बहुत लंबा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कब तक, वो क्वेश्चन आ जाता है ना, एक प्रश्नवाचक कि कब तक। बहुत लेडीज ये पूछती भी हैं कि कब तक, तो इसका सोल्यूशन मिल बैठ के निकलेगा। सब मिलें, हस्बैंड भी बैठ के बात करें, हस्बैंड की फैमिली, वाइफ की फैमिली, कि ये चीज़ हो रही है, इस चीज़ को कैसे ठीक करना है, क्योंकि बिखरने भी नहीं देना चाहते। तो ये हैं कुछ बातें, अगर इन बातों का ख्याल रखा जाएगा तो थोड़ा सा परिवार में थोड़ा सा शांति का सा माहौल होगा। नहीं तो बहुत बहुत फ्लेयर अप और लड़ाई झगड़ा ये रहेगा, फिर तनातनी, फिर टेंशन ये रहेगी।
बहुत बार लेडीज़ ये पूछती है मुझसे कि हम लेडीज़ ही क्यों, हम ही क्यों सहें। तो मैं उनको एक ही बात ये बताना चाहती हूँ कि हम ही क्यों सहें कि ये जो समय चल रहा है ना, ये पुरुष प्रधान समाज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी चलने दें, अपनी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा ना एक तो दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए और फिर सुनिए मेरी बात। आप अपनी मदर से, आप अपनी नानी से, दादी से, जो भी बड़े लोग हैं, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, उनसे पूछिए कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले कैसी सिचुएशन थी लेडीज़ के साथ। यकीनन जब वो बताएंगी तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। घूंघट भी होता था, बात करने की इजाज़त नहीं होती थी, चुप चुप रहते थे, अपने कमरे में रहते थे। इतना जो हम खुल के आज बात कर पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, ये तो मतलब ही नहीं होता था। घर की 2 बहुएं भी आपस में बात नहीं कर पाती थी, तब ये समय था। और आज देख लीजिए, बेशक समय बदल रहा है, ये नहीं मैं कह रही कि बहुत सही हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, पर समय तो बदल रहा है। आज हम खुल के अपनी बात तो कह पा रहे हैं, पहले समय में ये होता ही नहीं था। और आगे आने वाले टाइम में और फर्क पड़ेगा। पर हमें ज़रूरत क्या है? पेशेंस रखने की, थोड़ी सी हमें पेशेंस रखने की। हमें भी अपनी ईगो को एक तरफ कर देना चाहिए। कई बार हमें पता ही नहीं होता और हम इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से टॉन्ट करते हैं, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे, मतलब जो लेडीज़ हैं, अब शादी होने के बाद फैमिली को तो एक मानती नहीं है ना वो, कि एक ही परिवार है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है ये। तो हम भी कहीं ना कहीं इस तरह से हो जाते हैं। देखिए, जो रिश्ता होता है ना, वो कामयाब तभी होता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए, दोनों तरफ से, हस्बैंड की तरफ से भी, वाइफ की तरफ से भी। क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं तो उसको भी दोनों तरफ से सेकना पड़ता है। एक तरफ से रोटी सेकी हुई वो नहीं खाई जा सकती। तो रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, दोनों तरफ से उसको ज़रूरत होती है। कामयाब तभी होते हैं जब दोनों का सहयोग मिले। इसलिए हस्बैंड को भी सहयोग करना चाहिए, वाइफ को भी सहयोग करना चाहिए, मिल के रहना चाहिए और मिल के अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर करनी चाहिए। और रही बात कि लेडीज़ को गुस्सा आता है, लेडीज़ को भी आता है। ये बात मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि लेडीज़ को भी गुस्सा आता है। अब लेडीज़ को गुस्सा आता है, उसको कैसे शांत करें, ये चीज़ भी जाननी चाहिए हस्बैंड्स को। तो इस बारे में भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या करें जब वाइफ को गुस्सा आए, तब हस्बैंड लेडीज़ से कैसे डील करें। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, बिना प्रॉब्लम की तो लाइफ होती नहीं है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, पर अगर हम उसको मिलके इकट्ठे बैठ के सॉल्व करेंगे तो उसका हल आसानी से निकल जाएगा। और उसको हम टेंशन बना लेंगे तो वो कैसे सॉल्व होगी? फिर हम उसको टेंशन, तनाव बना के बिठा लेंगे। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पर ज़रूरत क्या है कि हमें मिल के सॉल्व करना है और एक दूसरे को झुकना है, एक दूसरे को झुकना है, एक दूसरे की बात माननी है, एक दूसरे को समझना है। क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है शरीर को। जैसे गुस्से की उपमा हम दे सकते हैं कि जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, माचिस की तिल्ली क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को जलाना हो तो पहले माचिस की तिल्ली खुद जलती है। यही गुस्सा है कि पहले खुद जलता है। जो आदमी जिसमें गुस्सा है, पहले वो खुद जलेगा, फिर दूसरे को जलाएगा। मतलब पहले तो जैसे माचिस की तिल्ली पहले खुद जलेगी, फिर दूसरी चीज़ को जलाएगी ना, ऐसे ही गुस्सा है। तो नुकसान तो दोनों का ही है ना, खुद का भी है और सामने वाले का भी है। तो ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा और सिचुएशन को लाइट बनाने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई और अच्छे पॉइंट्स हो ना कि हाँ, इस तरह से भी हम डील कर सकते हैं, हस्बैंड को गुस्सा आए तो इस तरह से भी किया जा सकता है, तो ज़रूर बताइएगा। फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो फिर कल मिलूँगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।